मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम देखेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि साइज में अबाउट आपका माइक्रोमीटर्स में मेज़र किया जाता है, ठीक है, माइक्रोन में। कोई भी जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल है, मतलब जो बैक्टीरियल सेल है, वो साइज में आपको एज स्मॉल एज 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर हो सकता है डायमीटर में, या फिर जो सबसे बड़ा सेल है वो आपको मोर देन 5 माइक्रोमीटर हो सकता है डायमीटर में। सपोज करिए ये सेल है और तो ये इसका डायमीटर होगा, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो कि आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो 1 से 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग और 1 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं, ठीक। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि ये आपके लार्ज डोमेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, और आपको सिंपल शेप्स जैसे कि कोकी यानी कि राउंड शेप, या फिर सिलेंड्रिकल राउंड, या फिर सिलेंड्रिकल इस तरह का, या फिर कॉमा इस तरह का कर्व इस तरह के शेप्स में पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया का जो कंपोनेंट है वो बेसिकली आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सेलुलर कंपोनेंट और एक है सेल सरफेस कंपोनेंट। तो सेलुलर कंपोनेंट के अंदर जो है वो आपका आता है सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स। सेल सरफेस कंपोनेंट के अंदर आता है आपका फ्लैगिला, पिली, फिम्ब्रिए, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ठीक है। ये आपका जो है वो बैक्टीरियल एक सेल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे तो जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो हो गए आपका, सबसे पहला क्या हो गया आपका ये सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर का ये जो हिस्सा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बाहर के साइड में ये जो है ये आपका जो है सेल सरफेस कंपोनेंट है, जिसमें कि आपका ऐसे फ्लैगिला प्रेजेंट होता है जो लंबा सा वन एंड या सेकेंड एंड या चारों तरफ अटैच होता है। पिली होती है जो यहाँ से ऐसे निकली होती है, ये नंबर्स में कम होती है, और फिम्ब्रिए जो होते हैं इनके कंपैरेटिव बड़े होते हैं और चारों तरफ सेल सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक। और जो कैप्सूल होता है वो सेल वॉल के जस्ट बाहर एक लेयर होता है, ठीक, जो कि सेल के अंदर के एंजाइम्स के डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होता है। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल सरफेस कंपोनेंट्स के बारे में। तो जो सेल सरफेस होता है बैक्टीरियल सेल का, वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल सेल का वो पोर्शन होता है जो कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली जो होता है इंटरैक्ट करता है। इसके अंदर आपका आता है फ्लैगिला। ये आपका जो फ्लैगिला होता है ये लॉन्ग स्लेंडर थिन हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडिजेस होता है। ये आपको 0.01 से लेके 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं और 3 से 20 माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं। इसको आप एक ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक से, और इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। जो नंबर्स और अरेंजमेंट होता है फ्लैगिला का वो किसी भी बैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। फ्लैगिला जो है वो आपके बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर देखे जाते हैं, या तो वो मोनोट्राइकस हो सकते हैं, मतलब सिंगल प्रेजेंट हो सकता है कुछ इस तरह का, लोफोट्राइकस हो सकते हैं जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैगिला आपके एक एंड पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एम्फीटेरिकस हो सकते हैं जिसमें कि सिंगल या फिर बहुत सारे फ्लैगिला आपके बोथ एंड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर आपको पेरीट्राइकस हो सकते हैं जिसमें कि सर्वल फ्लैगिला आपके पूरे सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये फ्लैगिला जो होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में होते हैं।
ये आपको मेनली प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि आपको केराटिन और मायोसिन जैसा ही होता है। एक फ्लैगेलम में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका फिलामेंट है। ये एक थिन सिलेंड्रिकल लॉन्ग आउटर मोस्ट रीजन होता है, जिसका डायमीटर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। ये जो प्रोटीन होती है वो आपको फ्लैगेलिन के मोनोमर से बनी हुई होती है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो हुक, ठीक है। ये आपके फिलामेंट, ये आपका फिलामेंट है, ठीक है, जिसका कांस्टेंट डायमीटर है। इसके ऊपर देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये आपका हुक है, ये इससे फिलामेंट से स्लाइटली वाइडर होता है, ठीक। और थर्ड है आपकी बेसल बॉडी। ये देखिए यहाँ पे एक बेसल बॉडी है, ये एक सेंट्रल रॉड होता है, जो कि आपके कुछ सीरीज या फिर रिंग्स में इंसर्टेड होता है। देखिए LPSM जो है ये आपके रिंग्स है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। L जो कि आपका लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर जो मेम्ब्रेन की होती है उसमें एम्बेडेड होता है। P जो रिंग जो है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में होता है। S जो होता है वो आपके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है। और M रिंग जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ये जो L है ये आपको आउटर मेम्ब्रेन के लाइपोपॉलीसेकेराइड्स में एम्बेडेड है। P जो है ये आपको पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में। S जो है वो आपके जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके जस्ट ऊपर होता है। और M जो होता है वो आपके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड होता है, ठीक है। और ये आपका जो है एक पूरा कंप्लीट फ्लैगेला होता है। और ये जो रिंग्स वाला पोर्शन होता है इसे बेसल बॉडी कहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ S और M यानी कि ये दोनों ही रिंग्स बस प्रेजेंट होते हैं, और L और P जो होता है वो एब्सेंट होता है। फ्लैगेला बेसिकली आपको किसी भी बैक्टीरिया को मोटिलिटी मतलब हेल्प करता है। सेल सरफेस कंपोनेंट में आता है आपका फिम्ब्रिए। ये फ्लैगेला के जैसा होता है, लेकिन ये आपको मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, मतलब मोटिलिटी में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ये स्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ ही ये थिन और शॉर्ट होता है, लेकिन फ्लैगेला से, ठीक। इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो, और ये आपका जो सेल सरफेस होता है उससे प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। ये फिम्ब्रिए है आपका। ये आपको मेनली एडहेसिव की तरह काम करता है और ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है सरफेसेस पे अटैच होने में। खास करके कुछ आपके एनिमल टिश्यूज़ में भी अटैचमेंट में हेल्प करता है, जहाँ पे वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया की तरह काम करता है और बायोफिल्म का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेमोग्लूटिनेशन के लिए और सेल डंपिंग के लिए बैक्टीरिया में। थर्ड स्ट्रक्चर है वो है पिली। ये आपका फिम्ब्रिए जैसा ही होता है, लेकिन नंबर्स जो होते हैं इसके बहुत कम होते हैं, और ये आपका फिम्ब्रिए से के कंपैरेटिव लॉन्ग होता है। ये आपका सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। और ये जो पिली होते हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को एक साथ ज्वाइन करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं कि वो अपने डीएनए का ट्रांसफ़र कर सके। मतलब 2 बैक्टीरिया के जो सीलिया होती हैं वो एक दूसरे को करीब लेके आती हैं, जिसकी वजह से जो इसका डीएनए होता है वो इजीली दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र हो सके, मतलब बैक्टीरियल कंजुगेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस पिली को हम फर्टिलिटी पिली भी कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ठीक है। कैप्सूल जो है एक तरह का आपका स्लाइम लेयर होता है जो कि आपके सेल वॉल को कवर करता है बाहर की तरफ से, और स्लाइम जो होता है वो एक लूज स्ट्रक्चर है जो कि आपके ग्रोथ मीडियम में इजीली डिफ्यूज कर सकता है, ठीक। कैप्सूल में आपका मेनली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स या फिर पॉलीपेप्टाइड या हाइलुरोनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसके अंदर जो होता है 98% वाटर होता है किसी भी बैक्टीरियल कैप्सूल में, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज है ये आपको जो सेल वॉल जो कैप्सूल होता है वो बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ये आपको बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स जैसे कि लाइटिक एंजाइम से, और ये आपको एक टेम्पररी मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टेम्पररी ड्राइंग से, क्योंकि ये आपका इजीली वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाता है, और ऑलमोस्ट 98% जो होता है वो बैक्टीरियल कैप्सूल आपका वाटर होता है।
उसके अलावा ये बैक्टीरियोफेजेस के अटैचमेंट को ब्लॉक करता है और जो बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है उसकी स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है और उन जो सेल्स होते हैं उनको एक साथ एग्रीगेट और सेटल होने नहीं देता है। ये आपको प्रमोट करता है बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया के अटैचमेंट को सरफेस से। अब हम देखेंगे सेलुलर कंपोनेंट। तो सेलुलर कंपोनेंट में आपका सबसे पहले है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको किसी भी बैक्टीरियल सेल को एक डेफिनेट शेप देता है। ये अबाउट 10 to 20 नैनोमीटर होता है थिकनेस में और 20 to 30% ऑफ ड्राई वेट किसी भी बैक्टीरियल सेल का कंटेन करता है। इसके अंदर आपका डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, डैप, मर्म्यूरिक एसिड और टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ये सब्सटेंसेस एक साथ ज्वाइन करके आपको कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे कि कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड्स। ठीक, जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसमें बेसिकली आपके 3 पार्ट्स होते हैं। बैकबोन जिसमें कि आपके अल्टरनेटिंग एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल मर्म्यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है आपको सेट ऑफ टेरापेप्टाइड साइड चेन्स जो कि आपके इस एन एसिटिल मर्म्यूरिक एसिड से अटैच होते हैं और एक सेट ऑफ पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिजेस। ठीक, सेल वॉल जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है बैक्टीरियल सेल में। ये आपके ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, साथ ही बैक्टीरिया के सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ये सेल को एक डेफिनेट शेप देता है और जो भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोटेक्ट करता है और एक सपोर्टिंग लेयर की तरह एक्ट करता है। उसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट से अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है और इस पे आपके कुछ रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होते हैं फैगेजेस और कॉलिसिन के लिए। सेकेंड स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो कि आपका सेल वॉल के जस्ट नीचे होता है और थिन होता है और अबाउट 5 to 10 नैनोमीटर का लेयर होता है जो कि इनर सरफेस को जो सेल वॉल का होता है उसको उसके नीचे प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से सेपरेट करता है। इसमें 20 से 30% जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है और 60 to 70% आपको प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो आपको 2 लेयर फॉर्म करता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, कुछ सरफेस पे कुछ अंदर की साइड। जो सरफेस पे होते हैं उन्हें पेरिफेरल और जो अंदर होते हैं उन्हें आप इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका जो है 2 लेयर्स है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड लेयर है और ये जो है ये आपके प्रोटीन्स है। जो सरफेस पे है उसको पेरिफेरल और जो एम्बेडेड ये जो प्रोटीन्स है इनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है उसका जो हेड होता है वो पोलर होता है और वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप या ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और जो नॉन पोलर टेल होती है, देखिए ये जो है ये पोलर है। ठीक, और ये जो हिस्सा है ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो पोलर हिस्से में आपकी फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो होता है ये जो टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है और जो पोलर है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कम रिजिड होता है यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स के कंपैरेटिव क्योंकि वहाँ पे आपके स्टेरॉल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और कंट्रोल करता है कि कौन से जो मेटाबोलाइट्स है वो अंदर की तरफ आएंगे और कौन से जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे और आपको ये प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करता है। इसके अलावा ये आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को और हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। इसमें आपके बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लिपिड्स का बायोसिंथेसिस करते हैं और बहुत सारे जो बैक्टीरियल सेल वॉल के मैक्रोमोलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन जिनको जिस एरिया को जिस जेली लाइक सब्सटेंस को सराउंड करता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसमें अबाउट आपका अप्रॉक्सीमेटली 80% वाटर होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी जनरेट करते हैं आपको ग्लूकोज और अदर कार्बन सोर्सेज को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके। इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो पेप्टिडोग्लाइकन सब यूनिट्स की सिंथेसिस करते हैं और इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम, डीएनए जीनोम जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, प्रोटीन्स और कुछ इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
राइबोसोम्स राइबोसोम्स जो है वो आपको साइटोप्लाज्म है उसमें आपके डेंसली पैक्ड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है वो 70S इन साइज होता है, जो कि 2 सब यूनिट 30S और 50S से बना होता है। और ये राइबोसोम्स मेनली आपके प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है वो आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि आपको एक सिंगुलर कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स बहुत सारे जो बैक्टीरियल स्पीसीज है वो आपको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि राउंड ग्रैन्यूल्स की तरह वो दिखाई देते हैं। इसमें आपके स्टोरेज मटेरियल होते हैं जो कि कंपोज करते हैं आपके कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, जो कि तब फॉर्म होते हैं जब ये मटेरियल्स आपको इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और फिर ये रिपोजिटर की तरह काम करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के लिए जब कभी भी बैक्टीरियल सेल में इसकी शॉर्टेज हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में है आपका पॉलीबीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है आपका स्पोर्स। बहुत सारे बैक्टीरियल स्पीसीज जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर, जिनको कि एंडोस्पोर्स कहते हैं, और कुछ सेल के बाहर जिसको कि एक्सोस्पोर्स कहते हैं। ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड हाईली रिफ्रैक्टाइल बॉडीज होती हैं, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डिप्क्लोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये स्पोर्स आपको या तो बैक्टीरियल सेल के दोनों टर्मिनल्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर साइड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर सेंटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।